अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 13 और एग्जांपल नंबर है हमारे पास 8। तो इस एग्जांपल में हमारे पास सेम वैसा ही क्वेश्चन है। फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग हीट इक्वेशन में गिवन है सिंपल फॉर्म में। अब हमने क्या करना है कि बैकवर्ड डिफरेंस मेथड अप्लाई करना है। पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें हमने फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड यूज़ किया है। इसमें हमने बैकवर्ड डिफरेंस मेथड यूज़ करना है, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। कैपिटल टी की वैल्यू आपके पास गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू आपके पास गिवन है, बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है, यानी कि इनिशियल बाउंड्री इसकी 0 है और फाइनल बाउंड्री इसकी 1 है, दोनों पे इसकी वैल्यू 0 है। इनिशियल कंडीशन गिवन है, ठीक है। पूरी लिमिट के अंदर यही सेम इनिशियल कंडीशन रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी से समझ आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो भी ये वाली वीडियो मैं थोड़ी सी डिटेल में बना रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड यूज़ हो रहा था। इस वीडियो में हमारे पास अब बैकवर्ड डिफरेंस मेथड यूज़ हो रहा है, तो थोड़ी सी मैं इसको डिटेल में बनाऊँगा ताकि आपके जो कंसेप्ट है इजीली क्लियर हो सके। तो हमारे पास जो हीट इक्वेशन है, अप्लाई इम्प्लिसिट स्कीम पार्शियल यू बाई पार्शियल टी एन पार्शियल स्केयर यू बाई पार्शियल एक्स स्केयर। पहले हमने इसके जो फार्मूले यूज़ करते थे ना, वो हम फॉरवर्ड वाले यूज़ करते थे, ठीक है। अब हम इसके बैकवर्ड वाले फार्मूले यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 8 में पढ़े थे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों फार्मूले हमने पढ़े थे। तो पहले हम फॉरवर्ड यूज़ करते आए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बैकवर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि हमें बैकवर्ड के लिए कहा गया है, ठीक है। तो बैकवर्ड के लिए ये फार्मूले होते हैं। सिंपल हीट इक्वेशन लिखी, ठीक है। हीट इक्वेशन, ये वाली जो हीट इक्वेशन हमारे पास है ना, हीट इक्वेशन तो सेम वही है, ठीक है। हीट इक्वेशन में अब ये वाली जो टर्म है ना, इसके लिए बैकवर्ड का फार्मूला लिखेंगे और इसके लिए बैकवर्ड का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बैकवर्ड के लिए हमने फार्मूले यूज़ किए, ठीक है। ये बैकवर्ड के लिए दोनों फार्मूले आ गए आपके पास। ये साथ केवल टर्म जस्ट इसकी ऑर्डर डिफाइन करिए, बाकी इसका क्वेश्चन में इतना ज़्यादा तलक नहीं है, ठीक है। यू को ओमेगा से सेम वैसे ही रिप्लेस किया। बैकवर्ड में और फॉरवर्ड में डिफरेंस क्या होता है? बैकवर्ड में यहाँ पे आपके पास होता है J+1 और यहाँ पे आपके पास इनिशियल यू आई कामा जे होता है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास होता है J+1, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इनिशियल कंडीशन वैसी गिवन होती है। लेकिन बैकवर्ड में क्या चीज़ है, यहाँ पे आपके पास इनिशियल है माइनस यहाँ पे आपके पास J-1 और है, ठीक है। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का मैंने आपको पहले ही बताया था, अब अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड का क्या मतलब है। आप अगर आपके पास ये वाला पॉइंट है आई कामा जे, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा आई कामा J+1, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा आई कामा J-1। तो हमारे पास अब दो कंडीशन है। या तो हम क्या करें कि हम ये वाला सोल्यूशन लें, इसमें से ये वाला माइनस कर दें, ठीक है। ये वाला सोल्यूशन लें और ये वाला माइनस कर दीजिए, यानी कि अगले में से ओरिजिनल माइनस कर दें, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन हमारे पास सेकंड भी इसका सोल्यूशन है कि हम ओरिजिनल सोल्यूशन लें, इसमें से पिछला माइनस कर दें, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं आपके कंसेप्ट के लिए। बाकी ये हमने फार्मूले यहाँ पे यूज़ किए हैं। फार्मूले यूज़ करने के बाद इसको सेम वैसी के को दूसरी साइड पे ले गए हैं, तो आपके पास ये चीज़ बन गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस सारे को हमने लैम्डा के इक्वल ले लिए, जैसे कि पिछले वीडियोस में पिछले लेक्चर में लेते आए हैं। ये सारे को हम लैम्डा के इक्वल ले लिया और ये वाली टर्म, अब देखिए अब हमने क्या करना है कि ये वाली टर्म इधर ही रहेगी, ठीक है, ये वाली टर्म इधर ही रहेगी, इस टर्म को लेके जाना है दूसरी साइड पे। इस टर्म को जब दूसरी साइड पे लेके आए हैं तो यहाँ पे देखिए ये टर्म आ गई है, लेकिन इस टर्म के साथ माइनस आ रहा था ना, तो इस माइनस की वजह से सारी हमने थ्रू आउट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे देखें ये सारी टर्म के साथ साइन चेंज हो गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया है, यहाँ पे माइनस था प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया। तो सारी पूरी थ्रू आउट इक्वेशन के साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। -1 से मल्टीप्लाई क्यों किया कि ये टर्म आपके पास माइनस में आ रही थी, तो ये हमें पॉजिटिव में चाहिए, तो ये पॉजिटिव मिलाने के लिए हमने -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन एच की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू यूज़ करते हुए हम यहाँ से और एन की वैल्यू पहले निकालेंगे। एन आपके पास इक्वल होता है
फाइनल बाउंड्री पॉइंट माइनस इनिशियल बाउंड्री पॉइंट डिवाइडेड बाय एच। तो फाइनल आपके पास 1 है, इनिशियल 0 है, डिवाइडेड बाय एच आपके पास 0.25 है, तो ये आपके पास एन की वैल्यू 4 आ गई है। इस तरह से एम की वैल्यू जब निकालेंगे तो कैपिटल टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई के। कैपिटल टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, टी नॉट की वैल्यू हम 0 लेते हैं और के की वैल्यू भी गिवन है, तो ये आपके पास आ गए 16। तो ये वैल्यू हम दोनों क्यों निकाली, क्योंकि आई हमारे पास इक्वल होता है एन माइनस वन के, और हमारे पास जे आपके पास इक्वल होता है स्मॉल एम के। तो आई आपके पास एन माइनस वन क्या आ गया, तो एन की वैल्यू 4 थी, माइनस वन 3, आपके पास आई इक्वल 3 आ गया। तो यानी कि आई की आपने 1 2 3 आई, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो आई की जो आपने इटरेशन परफॉर्म करनी है 1 2 3 तक करनी है। जे इक्वल 16 आ गया, तो जे इक्वल 16 का क्या मतलब है कि आपने जे की 16 इटरेशन परफॉर्म करनी है। जे की 16 इटरेशन कहाँ से होगी, यहाँ पे 0 मिसिंग है, तो यहाँ पे 0 भी आना चाहिए, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 15, तो ये हमने इटरेशन परफॉर्म करनी है। बल्कि नहीं, यहाँ पे हमारे पास बैकवर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो बैकवर्ड में हम ज़ीरो नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो बैकवर्ड में हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं यूज़ करेंगे, बैकवर्ड में हम जे इक्वल वन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड में हम क्या करते थे कि जे इक्वल जीरो फिक्स करते थे इनिशियल में, लेकिन बैकवर्ड में हम जे इक्वल वन को से स्टार्ट करेंगे। तो जे फिक्स किया, जे इक्वल वन फिक्स किया, इस इक्वेशन पर आपके पास जो इक्वेशन नंबर ए आई है ना, इक्वेशन नंबर वन, सॉरी इक्वेशन नंबर वन में आपने जे की वैल्यू को फिक्स करना है वन के, और आई की वैल्यू को आपने वेरी करना है, पहले वन लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, फिर थ्री लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आई की हमने जस्ट थ्री वैल्यू निकाली है, ठीक है। जे की वैल्यू को इसमें फिक्स किया जीरो, सॉरी जे की वैल्यू को वन, और आई की वैल्यू फिलहाल ले रहे हैं वन। तो ये जब वन वन ली तो आपके पास ये वाली सारी कंडीशन आ गई है। देन आई की वैल्यू जब टू ली और जे की वैल्यू आपने वन ली तो आपके पास ये आ गई है। फिर आई की जे आई की वैल्यू थ्री ली और जे की वैल्यू वन ली तो आपके पास ये सारी आपके पास इक्वेशन आ गई है। तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है, तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे मज़ीद। एक तो इसकी मतलब लोअर लिमिट भी इक्वल जीरो के है, तो वो हमारे पास जीरो आ गया, और फाइनल पॉइंट भी जीरो है, तो वो दोनों जीरो आ गए। बाकी हम दरमियान वाली जो लिमिट्स हैं वो इस फार्मूले की मदद से, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी मदद से यूज़ करेंगे। तो साइन पाई, ठीक है, एक्स की वैल्यू जब हमारे पास एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू हमें 0.25 है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको ग्राफिकल मदद से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे आपके पास इनिशियल पॉइंट है जीरो, यहाँ पे आपके पास फाइनल पॉइंट है वन। एच की वैल्यू 0.25 है, तो 0.25 के साथ पहला यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.25, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0.5, थर्ड यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.75, ठीक है। एच की हमने आई की हमने तीन वैल्यू लेनी है, ये आपके पास x1 आ गया, ये आपके पास x2 आ गया, ये आपके पास x3 आ गया। तो ये तीनों वैल्यू आप एच की एक्स की यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब आपके पास x1 होगा तो आप 0.25 यूज़ करेंगे, जब x2 होगा तो 0.5 यूज़ करेंगे, जब x3 होगा तो 0.75 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 0.25 यूज़ किया और आपके पास ये इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जब आई की वैल्यू टू लिखी तो आई की सेकंड वैल्यू यूज़ की 0.5 वाली, तो आपके पास इसका आंसर वन आ गया। जब आई की वैल्यू थ्री है और जे की वैल्यू अभी मैंने फिक्स की हुई है वन, तो उस वजह से आपके पास यहाँ पे 0.75 आ गया और इसकी ये वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आके चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया कि अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो इक्वेशन नंबर ए थी ना, वो कुछ इस फॉर्म में थी, क्योंकि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे देखें, वन वन की वैल्यू जो होगी, ओमेगा वन वन की वैल्यू वो हमने यहाँ पे लिख ली है। ओमेगा टू वन की वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब इसी इक्वेशन में ओमेगा थ्री वन ही था, तो ओमेगा थ्री वन की जगह हमने जीरो लिखा। अब ओमेगा टू वन की वैल्यू यहाँ हमने लिख दी है। ओमेगा ओमेगा टू वन के बाद ओमेगा ओमेगा टू टू, यहाँ पे टू वन आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टू टू की वैल्यू, ओमेगा टू टू की वैल्यू हमने ये वाली यहाँ पे लिख दी, ओमेगा
थ्री टू की वैल्यू हमने ये यहाँ पे 3 1 है, 3 2 है, वो हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। इस तरह से ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमारे पास ऐसे आ गई हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे साथ ये मैट्रिक ओमेगा 1 1 ओमेगा 2 1 ओमेगा 3 1 ये लिख दिया, और साथ में हमारे पास इक्वल आ गया मैट्रिक्स सी बी के, ठीक है। ये हमारे पास सेम वैसे ही आ गया जैसे कि हम लिख रहे थे ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास इस किस्म के मैट्रिक्स आ गए हैं। तो यहाँ से हमारा अब हम ने जो इसकी लैम्डा की वैल्यू फाइंड की थी, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे अल्फा स्केयर को यूज़ करते हुए। अल्फा स्केयर को यूज़ किया, ठीक है। अल्फा स्केयर की वैल्यू 1 लिखी, के की वैल्यू पुट की, एस की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू से पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम W11 W21 और W31 इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दूसरी साइड पे, इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारे पास ओमेगा है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। तो जब ए को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स बी तो है, लेकिन अब मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं, तो हम इसका सिंप्लीफाइड तरीका यूज़ करेंगे, एडजॉइंट ओवर इसका डिटर्मिनेंट। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट सिंपल तरीके से इसका फाइंड कर लिया, 21 आ गया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद इसका एडजॉइंट फाइंड किया। एडजॉइंट फाइंड करने का हमारे पास ये वाला मेथड है, ठीक है। एडजॉइंट फाइंड करेंगे इसका, तो ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। एडजॉइंट फाइंड करने का ये जो तरीका है, ये मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें थोड़ा डिटेल से बताऊंगा कि ये एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं इस तरीके से। तो ये एडजॉइंट फाइंड करने के बाद इसको इसकी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास ये इन्वर्स आ गया। ये इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आपके पास मैट्रिक्स है ना, एक्स वाला, डब्ल्यू वाला, W11 W22 और W3, ये इसकी वैल्यू आ गई हैं। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के एडजॉइंट को तफसील से डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।